अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम मसालों में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे साबुत गर्म मसाला। साबुत गर्म मसाले में मैंने लिया था थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, एक बादियान का फूल, एक दारचीनी का टुकड़ा था, 2-3 लौंगे थी। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब खुशबू आने लगे तो फिर हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इनको हमने अच्छे से पेस्ट बनाना है। 1 टेबल स्पून के करीब हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। अब हम इन्हें अच्छे से कुक करेंगे। इसको हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं। तकरीबन इसे हम 1 मिनट तक ऐसे चम्मच चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे। इसका कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, इसको मुसलसल हिलाते रहना है। जब इसकी कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आप लोग खाते हैं। तो सॉल्ट डालने के बाद फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन को मैंने वॉश करके पहले 1 घंटा छोड़ दिया था। इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चिकन को डाल के हम तब तक कुक करेंगे जब तक इसका कलर जो है पिंक से वो वाइट ना हो जाए। आप इसी पॉइंट पे चिकन ऐड कीजिएगा, तभी जो चिकन है वो अच्छी रेडी होती है और रेस्टोरेंट वाला स्टाइल आता है। तो ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसे तकरीबन इधर 4 से 5 मिनट कुक किया तो इसका कलर चेंज हो गया था। जब कलर इसका वाइट सा आने लगे फिर इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। इसमें लाल मिर्च का यूज़ हम नहीं करेंगे। हल्दी पाउडर डाल के मैंने इसमें डाल दिया था 1 टेबल स्पून के करीब ड्राई कोरिएंडर जो है। तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। धनिया आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो इसे फिर से हम 2-3 मिनट कुक करेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर। मैंने इधर 5 टमाटर लिए थे, जिनको मैंने सेंटर से कट करके इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। अब इनको हम ऐसे सेट करके ऊपर से लीड लगा के पका लेंगे तकरीबन 5 मिनट। जब ये ऊपर से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इनका छिलका निकाल देंगे। छिलका ऐसे बहुत आसानी से निकल जाता है और टमाटर बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं। ऐसे अब हम सारे जो छिलके वो रिमूव कर लेंगे। इससे जो है टमाटर की वो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। इसमें हम प्याज वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। अब इसे अच्छे से फिर कुक कर लेंगे 3-4 मिनट के लिए, ताकि चिकन की स्मेल जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। ऐसे हम इसे तकरीबन 12 से 13 मिनट तक पकाते हैं तो चिकन हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन के रेडी होती है। बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत कम मसालों में बनती है। अब हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर। इसमें रेड मिर्च का हम यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो फिर हम इसे कुक करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। ये देखिए, ऊपर से कवर करके इसे फिर छोड़ देंगे कि जो टमाटर हमारे इनमें थोड़ी कसर बची थी वो भी कुक हो जाए और ये प्यूरी के फॉर्म में आ जाए। तो ये देखिए, ऐसे कुक करते जाएंगे और टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बीट की हुई दही है, मैंने 1 कप के करीब ली थी। वो डाल के फिर हम इसे ऊपर से ढक के पका लेंगे। अब इसे अच्छे से कुक होने देंगे फिर से 2 मिनट के लिए। इससे चिकन सॉफ्ट भी हो जाएगी और जो सारा ऑयल है वो साइडों पे आ जाएगा। जब दही डालेंगे तो फिर इसका ऑयल जो है अच्छे से सेपरेट हो जाता है। इसे फिर अच्छे से चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। एंड पे मैंने इसमें डाली थी हरी मिर्च भी मैंने 2 अदद ली थी बड़े वाली। उसको मैंने कट करके ब्रीक सा वो इसमें डाल दिया है। इससे बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला स्टाइल आता है और चिकन हमारी बहुत ही अच्छी रेडी होती है। तो चलिए इसे फिर लीड लगा के हम पका लेते हैं और अच्छे से इसकी बुनाई कर लेते हैं कि इसका ऑयल जो सेपरेट हो चुके। देखिए, चिकन हमारी बिल्कुल गल चुकी है। इस पॉइंट पे हम चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे और ऊपर से ढक के इसे कवर करके छोड़ देंगे कि ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो ये देखिए, इधर चिकन हमारी बन के बिल्कुल रेडी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।